दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को इन दिनों कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां करीब एक दशक पहले अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी ने हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले मामले में पार्टी फंसती भी नजर आई। कथित शराब घोटाले में पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। ऐसे वक्त में कहा जा रहा है कि पार्टी उन कार्यकर्ताओं को भी याद कर रही है जो शुरुआती दौर में उससे जुड़े थे लेकिन लंबे समय से खामोश और निष्क्रिय हैं। पार्टी उन वॉलंटियर्स से संपर्क साध रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई के सामने पेश होना पड़ा। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी पर करप्शन के आरोपों ने भाजपा को घेराबंदी का मौका दे दिया। जवाब में आपने भी अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार दिया। यह भी बताया जा रहा है कि पिछले रविवार को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के सामने पेशी से पहले पार्टी ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन का प्लान बनाया था, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश उम्मीद के मुताबिक नहीं था। पार्टी के बड़े और अहम नेता जरूर सड़कों पर रहे, लेकिन आम कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं दिखी। पुलिस ने जिन 1300 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, उनमें से कई पंजाब से आए थे। गौरतलब है कि अन्ना आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में युवा प्रोफेशनल्स और समाज के अलग अलग तबकों से बड़ी संख्या में लोग वॉलंटियर्स के तौर पर जुड़े थे। बाद में जब केजरीवाल ने राजनीतिक दल बनाने का ऐलान कर दिया तो ज्यादातर ने साथ दिया। आपको 3 बार दिल्ली की कुर्सी दिलाने में इनका अहम योगदान माना जाता है। पार्टी के अब कई सूत्र हैं जो इस बारे में बात कहते रहते हैं। उनका कहना है कि हम ऐसे वॉलंटियर्स से संपर्क कर रहे हैं जो लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनसे पूछा जाएगा कि आखिर किन वजहों से वो पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। कई मीडिया खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी की ओर से आयोजित प्रदर्शन और आयोजनों में कार्यकर्ताओं की संख्याओं में गिरावट आ रही है। बताया जा रहा है कि इस प्लान को पार्टी नेतृत्व के साथ साझा किया गया है और जल्द ही इसे मिशन मोड में अंजाम दिया जाएगा। इसी तरह से मीडिया खबरों के मुताबिक प्लान तैयार किया जा रहा है इसको लेकर, और टॉप लीडरशिप से चर्चा भी हो रही है। इस पर जल्द काम होने वाला है। इस बारे में मीडिया में आप जब इंटरव्यूज देखते हैं तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये कहते भी सुनाई देते हैं कि हमारी सरकार को बीजेपी परेशान कर रही है और एक बार फिर सड़कों पर उतरने की जरूरत है। इस बीच पार्टी को यह एहसास हुआ है कि बड़ी संख्या में ऐसे वॉलंटियर्स जो पहले पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय रहते थे अब कम रुचि दिखा रहे हैं। आपकी कोशिश है कि एक बार फिर इन्हें जोड़ा जाए। अन्ना आंदोलन से कैसे अरविंद केजरीवाल अलग हो गए, और अन्ना आंदोलन आपको याद ही होगा, बड़ा आंदोलन था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल कानून लाने के लिए किशन बापट बापूराव यानी कि अन्ना हजारे ने पहली बार दिल्ली में दस्तक दी थी। गांधी जी से उनकी तुलना तक की गई थी। देश भर से समर्थन मिला था, लोग जुड़ते चले गए। अन्ना हजारे के साथ खड़े लाखों आम लोगों में से एक खास चेहरा था अरविंद केजरीवाल का। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार के लिए क्रांति कर चुके केजरीवाल को उस समय उन्हें अन्ना का अर्जुन कहा गया। आज वही अर्जुन राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती से खड़ा है। लंबे वक्त तक चले अन्ना आंदोलन से केंद्र की कांग्रेस सरकार हिल गई थी, लेकिन सरकार से कई दौर की बातचीत के बावजूद जन लोकपाल कानून नहीं बन पाया। आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक दल बनाने का फैसला लिया और 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी नाम से अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। केजरीवाल को अन्ना आंदोलन के मंच पर जुटे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, ऐसे कई नेता मिले। ये मित्र भी थे उनके, इसलिए क्योंकि ये सब अलग हो चुके हैं। दिल्ली में चुनाव होने वाले थे, जोर शोर से प्रचार हुआ। दिल्ली वासियों को आपसे उम्मीद की किरण नजर आई और पार्टी ने 2013 में दिल्ली में सरकार बना ली। कुमार, प्रशांत भूषण, योगेंद्र का साथ छूटा। 2015 में सत्ता में आते ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली पानी फ्री कर दिया, कई योजनाएं शुरू कर दी, वाहवाही लूटी। हालांकि चुनाव में मिला ये बहुमत भी पार्टी में फूट नहीं रोक सका। कई मुद्दों पर साथियों को आपत्ति होने लगी। केजरीवाल पर अकेले फैसले लेने के आरोप लगे। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने केजरीवाल को सुप्रीम लीडर बताया। इस कलह के बीच प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, अजीत झा जैसे नेता पार्टी से अलग हो गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब कुमार विश्वास को अपना छोटा भाई बताने वाले अरविंद केजरीवाल का उनसे भी मनमुटाव हो गया। दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। 2018 में कुमार विश्वास को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा थी, पर ऐसा नहीं हुआ। कुमार विश्वास ने भी पार्टी छोड़ दी। कई और भी बड़े नेता पार्टी छोड़ते चले गए। मजबूरी की पार्टी मजबूती से उभरी, ये जानना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये पार्टी जो है वो अचानक अस्तित्व में आई। कहा तो ये भी जाता है कि पहले से इसकी प्लानिंग थी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए स्थितियों को तो आंदोलन के बाद में कोई इतनी बड़ी पार्टी खड़ी हो जाएगी इसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी। तो कोई बहुत बड़ी रणनीति नहीं थी।
अब लेकिन क्योंकि राजनीति में उतरो और लड़कर दिखाओ, इस तरह की चुनौती भी मिल रही थी, तो मजबूरी कि पार्टी मजबूती से कैसे उभरी। पार्टी गठन के समय अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सभी पार्टियां देश को ठग रही हैं और उनके रहते देश भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होने वाला, इसलिए मजबूरी में हमने पार्टी बनाई है। मजबूरी में बनी आम लोगों की पार्टी आज मजबूती के साथ राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और देश की राजनीति में खास हो गई है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली की राजनीति के इतिहास में 28 दिसंबर की तारीख बहुत अहम मानी जाती है। पार्टी बनाने के 13 महीने के भीतर 2013 में इसी तारीख को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बना ली थी। अन्ना के अर्जुन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन चुके थे। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का भी समर्थन लेना पड़ा था। हालांकि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन दिया था, फिर भी इस गठबंधन पर सवाल उठना लाजमी था। खैर, अब ये बीते दौर की बातचीत हो चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल एक मंझे हुए राजनेता हो गए हैं। पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। दिल्ली से बाहर निकलकर पंजाब, गुजरात जैसी जगहों पर एंट्री कर चुके हैं। कई जगह निकाय के चुनाव लड़ते हैं। 2024 में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। विपक्ष की मजबूती के लिए अहम माने जाते हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं को लामबंद करने के साथ साथ वो पहले अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद करेंगे। वो कार्यकर्ता जो उनसे छिटक गया है, जो वॉलंटियर या जो कई उनके सामाजिक आंदोलनों में कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ा था, उनको वो पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो अपने बिछड़े हुए साथियों को, कुछ बड़े चेहरों को जो एक समय पर खासे चर्चा में रहते थे और अब कहीं हाशिए पर दिखाई देते हैं, उनको भी दोबारा साथ में लाने की कोशिश करते हैं या नहीं। मन से उजाला